नहीं देखिए, मैं ये बोलूंगा बच्चों कि हर चैप्टर में जब सारा कंसेप्ट हो जाएगा, यानी कि सारे वो खत्म हो जाएंगे, क्या बोलना चाहिए, थ्योरी पार्ट खत्म हो जाएगा, है ना, मतलब जो मुझे पढ़ाना है वो खत्म हो जाएगा, देन यू आर फ्री टू सॉल्व ऑल द बुक्स, ठीक है, एंड माई असाइनमेंट, मेरा असाइनमेंट ही काफी ज्यादा है। तो उसके बाद हम लोग उस क्वेश्चंस लेंगे। अगर आप एमएल अग्रवाल के क्वेश्चंस पूछते हैं तो मैं ये हमेशा बोलूंगा कि उसके लिए एक प्री रिक्विजिट है कि मेरा आप एमएल अग्रवाल सोल्यूशन का वीडियो देख चुके हो। उसके बाद भी आप कहते हैं कि नहीं समझ में आ रहा है, देन यू आर वेलकम, मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो डाउट मतलब अब जैसे सर्कल्स का डाउट सेशन चल रहा है, तो आप सर्कल से कुछ भी पूछ सकते हैं। अब इसके पहले मेंसुरेशन भी हो चुका है, तो आप मेंसुरेशन से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे आगे चैप्टर्स आते जाएंगे तो पीछे वाले चैप्टर्स हमेशा खुलते जाएंगे। और अगर आप इस क्लास के बाहर पूछना चाहते हैं, देन यू आर फ्री टू आस्क एनी डाउट फ्रॉम एनी चैप्टर एट एनी टाइम, बिकॉज यू आर अ मेंबर स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन क्या होता है, क्या अभी सर्कल चल रहा है बेटा, और सारे बच्चे, आप में से मान लीजिए 5 बच्चे 6 बच्चे उसका सर्कल का डाउट पूछ रहे हैं, लेकिन एक बच्चा ट्रिग्नोमेट्री का डाउट पूछ रहा है, तो थोड़ा सा जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री मुझसे नहीं पढ़ा है तो उनके लिए फिर समझ पाना डिफिकल्ट होता है। तभी जैसे मैं सिमिलैरिटी को थोड़ा अवॉइड कर रहा था, तो इसलिए ये थोड़ा बियर अप करना पड़ेगा आपको। एनीवेज, सो इस क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको केवल 75 डिग्री ही दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है वो मैं रेड से कर दे रहा हूं। BC इज इक्वल टू CD भी आपको दिया हुआ है, यानी कि ये दोनों कॉर्ड इक्वल हैं, BC इक्वल टू CD है, और हमें एंगल BOC निकालना है। तो क्लियरली हम बोल सकते हैं कि एंगल BOD जो है वो 150, ये 75 है तो ये 150 डिग्री है। कौन सा थ्योरम लगा रहे हैं हम लोग बोल रहे हैं एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद अगर हम लोग BODC यानी BCDO वाले जो क्वाड्रिलेटरल है उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपने क्या किया, इसे कनेक्ट कर दिया, ये BC है, ये D है, ये O है, और यहां पे आपको केवल ये पता है कि ये 150 डिग्री है, लेकिन ये 75 है, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि एंगल BCD कैलकुलेट होके कितना हो जाएगा 75। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये छोटा वाला साइक्लिक नहीं है ना। सो दिस इज, ये 75 नहीं हो जाएगा भाई, 105 डिग्री होगा। 30। अरे देखिए, ये 105 होगा, ये 75 होगा, तभी तो दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। समझ रहे हैं बच्चों? तो ये 105 डिग्री हुआ, और ये कितना हुआ 150 डिग्री होगा, ठीक है। तो एक तरीके से हम लोग ने ये आंसर तो निकाल लिया। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग BOC कैलकुलेट करना है। देखिए, ये दो जो ट्राइंगल है इसमें ये आपको इक्वल दिया हुआ है, क्या ये दोनों इक्वल होंगे, बोलिए, ये दोनों इक्वल होंगे। OB और OD भी बच्चों इक्वल होंगे, क्योंकि वो रेडियस ऑफ द सर्कल है। देखिए, OB इज इक्वल टू OD इक्वल है बिकॉज दे आर रेडियस ऑफ द सर्कल। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, OC क्या है, कॉमन है, तो हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो क्या हो जाएंगे आपस में, बोथ द ट्राइंगल्स आर, बोलिए, आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अच्छा, काफी सारी क्लासेस हो चुकी हैं बच्चों जहां पर मैंने एक एक स्टेटमेंट लिखा है। आज मैं थोड़ा सा अगर तेज कर रहा हूं तो कोई समस्या नहीं है शायद आपको, क्यों, ठीक है ना? अरे हाँ, मतलब लेकिन अगर कोई भी रिक्वेस्ट करता है कि नहीं नहीं सर थोड़ा पूरा लिख दीजिए, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में या स्टेटमेंट में मैं पूरा भी कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी आपको ये पता चला कि बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्यों? अच्छा, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट लगाया, साइड
साइड साइड, साइड, है ना। तो ट्रिपल एस हम लोगों ने लगा लिया यहाँ पे। ठीक है, अब जब कॉन्ग्रुएंट है तो ये 150 डिग्री हाफ में डिवाइड हो जाएगा या नहीं, मतलब यार ये इक्वल टू, हाँ तो हमारा एंगल, हाँ एंगल बी ओ सी जो है वो 150 का आधा कितना आ गया, 75 डिग्री, 150, बहुत बढ़िया। अब हमारा क्या, ओ बी डी, अच्छा ये 150 का आधा 75 है, तो नीचे वाला सी कितना होगा, मतलब कि बी सी ओ कितना होगा, यानी ये कितना होगा, 75, नहीं वो 105 का हाफ होगा, 105 यस सर, है ना। 105 का हाफ कितना होता है, 52.5, हाँ 52.5 डिग्री। ठीक है, तो अब ये 75 हो गया, ये 52.5 हो गया, तो आप ओ, अच्छा ओ बी डी निकालना है, अच्छा मुझे लगा ओ बी सी निकालना है। ओ बी डी निकालने में तो ज्यादा समस्या नहीं आनी चाहिए हम लोगों को, ये तो और भी इजी है। देखिए ओ बी डी में क्या होगा, यहां आ जाते हैं, ठीक है, ये और ये इक्वल है, ये 150 है यार, ये दोनों रेडियाई हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे ना, समझ रहे हो, ओबीडी और ओडीबी भी आपस में इक्वल होंगे, है ना। तो ये 150 एंगल्स ऑफ 180 हाँ डिग्री करके, हाँ हाँ बिल्कुल, तो ये आइसोसेलेस हो गया यार, देखो है ना, ये आइसोसेलेस हो गया, एपेक्स एंगल 150 डिग्री है, तो ये दोनों कितने हो गए, देखो 180, हाँ इक्वल हो जाएंगे। 180 में आप 150 माइनस करेंगे, कितना बचा, 30, हाँ 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब ये दोनों मिलाकर 30 डिग्री हैं, तो अकेले अकेले कितने होंगे, 30/2 15, 15 डिग्री। तो बस इसका आंसर क्या हो गया, 15 डिग्री। तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, सही है, कोई Yes, दिक्कत sir. तो नहीं है। नो, ओके तो इस क्वेश्चन में आपको दो लाइंस दी हैं, कहीं पे भी क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोला गया है कि वो दोनों ब्लैक लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं, और आपको ए बी सी डी सबके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ओ ए बी को हमें सिमिलर प्रूव करना है ओ डी सी से, और फिर हमें ए बी सी डी सबको साइक्लिक भी प्रूव करके लाना है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर मान लो पॉइंट ए की बात कर रहे हैं, तो पॉइंट ए है क्या, इज इंटरसेक्शन ऑफ, बोलो किसका किसका इंटरसेक्शन है, ऑफ, इसको लाइन एल और इसको लाइन, अरे यार एम ना लिखे, वो स्लोप वगैरह में काम आता है, इसको हम लोग लाइन L1 बोल देते हैं, इसको L2 बोल देते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड Y एक्सिस, अरे ये समझ में आ रही बात कि नहीं बच्चों, पॉइंट A जो है वो Y एक्सिस और L1 का इंटरसेक्शन है। Y एक्सिस का की पहचान क्या होती है, हाउ विल वी नो दैट कि Y एक्सिस का एक कोई भी जनरल पॉइंट क्या होगा, Y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ये याद रखिएगा। Y एक्सिस जब भी मैं बोलूंगा तो हम लोग यहां पे बोलेंगे x इज इक्वल टू 0, ये आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं यार। देखो y एक्सिस है ना, y एक्सिस में मान लो ये पॉइंट लेते हैं, तो बहुत नीचे चले जाएं, तो बहुत नीचे अगर चले जाएं तो ये कुछ ऐसा होगा -20, 0, -20, इस टाइप का होगा कि नहीं होगा, मतलब कि x का कोऑर्डिनेट 0 होगा। यहां पे भी जाएं तो ये हो जाएगा 0, मूव नहीं कर रहा है, क्या कह रहे बेटा, तो उसका कोऑर्डिनेट इस पे 0 क्योंकि लाइक x एक्सिस पर अगर हम लोग को उसका कोऑर्डिनेट बताना है तो वो x से कितना लेफ्ट है कितना राइट है उसको उसके हिसाब से होगा। इसमें तो वो जहां ओरिजिन उसी से डायगोनली लाइक वर्टिकली नीचे, इसलिए उसका कोऑर्डिनेट 0 हो जा रहा है।
नहीं नहीं, ये तो बात सही। अच्छा ये ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि इससे जस्ट ऊपर जा रहे हैं तो ये इसका कोऑर्डिनेट कुछ भी होगा 0, K टाइप का होगा, यही बोल रहे हैं ना हम। ठीक है, तो चलिए इसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं 0, A, जैसा ये बोल रहे हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा B, 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? C, 0। और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, D। अब तो समझ में आ रही है बात आपको, है ना? तो बस वही काम मैं यहाँ पे करने भी वाला हूं, या दूसरे तरीके से जैसे मैं कर रहा था। पॉइंट ए जो है वो इंटरसेक्शन है किसका किसका? L1 और y एक्सिस का। तो जब ये y एक्सिस की प्रॉपर्टी हम L1 में रखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? 2x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0 यहां पे दिया हुआ है, यहां पे आप x इज इक्वल टू 0 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? माइनस वाई इज इक्वल टू 6, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 6। यहां पे हमने क्या किया? पुट x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 6 आ गया यहां पे। लेकिन आप लोग बोल रहे हैं कि नहीं, आप ABCD के कोऑर्डिनेट इस तरह मान लीजिए, तो मैं भी वही काम कर लेता हूं, आप ही की बात मान लेता हूं। ठीक है, तो उस तरह से हम लोग लिख देते हैं, लेट पॉइंट A, B, C एंड D आर ये रेस्पेक्टिवली। लेट A, B, C एंड D आर 0, A, B, 0 और C, 0 एंड D, 0, D रेस्पेक्टिवली। तो आओ यहां पे हम लोग अपने इस लेट का भी रीजन दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। ठीक है, टू द डायग्राम मतलब कि कोई आपसे ये सवाल ना कर पाए कि यार तुमने कभी इधर 0 ले लिया है, कभी इधर 0 ले लिया है, ऐसा क्यों किया है? तो वो इसलिए क्योंकि वो x एक्सिस y एक्सिस इस पे लाई करते हैं। इस पे वैसे भी कोई बहुत रीजन देने की जरूरत नहीं है, ऐसा लिखने से थोड़ा सा साइज ऑफ द क्वेश्चन भी छोटा हो जाएगा। जी बेटा पूछिए। ये क्वेश्चन करने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट पार्ट एक बार फिर से बोल सकते हैं? ये क्वेश्चन करने के बाद क्वेश्चन नंबर 10 का जो मैं करा चुका हूं उसका लास्ट में फिर से बोल दूंगा बेटा, बट फिर वही पर्सनली आपके लिए करूंगा क्योंकि वी आर ऑलरेडी रनिंग आउट ऑफ टाइम, है ना? तो चलिए, अब ये आपने कर दिया। अब आप क्या कर रहे हैं? 0, कहां लाई कर रहा है? इस पे लाई कर रहा है, L1 पे लाई कर रहा है। तो A 0, लाइज ऑन L1। L1 किसको बोल रहे हैं? 2x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या लिख दिया? 2x की जगह क्या रखेंगे? 0 माइनस वाई की जगह क्या रखेंगे? A 6। तो ये तो उड़ गया, 0 हो गया। A इज इक्वल टू 6। Therefore A क्या है? A के कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, 6। समझ गए? ठीक है। हाँ सर। अच्छा, यस सर। अब उसी तरह हम लोग B के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, C के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, D के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। आप ही लोग जरा करिए। तो बिल्कुल पहले की तरह हम लोग ने लिख लिया कि जो भाई हमारा B पॉइंट है, B, 0 वो भी L1 पर ही लाई कर रहा है। दिस इंप्लाइज 2 की जगह हम लोग ने क्या लिखा? x की जगह B और y की जगह हम 0 रखेंगे, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2b इज इक्वल टू -6 आ जाएगा और b इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? -3। ठीक है ना बच्चों? तो b -3 हो गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ b क्या आ गए? -3, 0। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको? अब उसी तरह आप लोग C और D भी निकाल सकते हैं। तो अब पॉइंट C कैलकुलेट करने पे हम लोग आ गए हैं और यहां पर क्या होगा?
सी को एक्स में रख देंगे, 0 यहां रहेगा, और 4 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 ही है, हम लोग बोल सकते हैं c इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब अब हम लोग यहां पे लिख सकते हैं पॉइंट C के कोऑर्डिनेट, ये बड़ा C है, ये छोटा C है यार, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए। अच्छा, ये आ गया 4, तो 4,0, तो ये भी हम लोग ने निकाल लिया, पॉइंट C भी आ गया। अब यार 3 पॉइंट मैंने निकाल लिए, चौथा आप निकाल लीजिए और जल्दी से बताइए मुझे। चलो मैं ही निकाल लेता हूं। आप देखिए यहाँ पे ओरली भी किया जा सकता है, 0,d है यहाँ पर, तो ये 0 हो जाएगा, -2d इज इक्वल टू 4, तो d इज इक्वल टू -2 होगा, ठीक है, 0, -2। आई थिंक अब आपने समझ ली है बात मेरी, ठीक है, आप सभी लोग अग्री कर रहे होंगे इस पे। अब आते हैं अगले उसमें कि OAB और ODC को हमें सिमिलर प्रूव करना है। हाँ बच्चों यार प्लीज यार थोड़ा हाँ हाँ बोलते रहिए, ताकि मतलब मुझे एक तो ये लगे कि आपको समझ में आ रहा है, और दूसरी बात ये कि वीडियो आपके यहाँ भी चल रहा है है ना, तो हाँ ठीक है। अच्छा चलिए, तो अब इसके बाद आते हैं यहाँ पर थोड़ा ये भीड़ हटा देता हूं मैं, जो भी हम लोग ने अजम्पशन लिए थे वो सब हटा देता हूं। अब बहुत ज्यादा लाइन की इक्वेशन भी मैटर नहीं करती है, तो केवल पॉइंट के नाम है, ठीक है, ABCD। अब देखो ये जैसे भी बने थे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कितनी क्या डिस्टेंस है। अब हमें पता है कि C जो है वो 4,0 है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, 4 हो जाएंगी, और A जो है वो 0,6 है, तो ये डिस्टेंस जो है ये कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। फिर उसके बाद मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस ले रहे हैं, तो माइनस प्लस मैटर नहीं करेगा, जब डिस्टेंस ले रहे हैं तो D क्या है, 0,-2, तो ABCD था ये वाला नीचे वाला, तो ये वाला जो हो गया ये क्या है, हो गया, ये कितना हो गया, ये -2 हो गया, ठीक है भाई, तो -2, यस सर, और D तो 0, हाँ मतलब 2 हुआ, सही बात है। और उसके बाद ये वाला कितना हुआ, OB, B कितना है, -3 है ना, तो अब आप देख -3 नहीं सर, 3, हाँ सही बात है ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर आप देखिए कि ये 3 और 6 वाला है, और ये 2 और 4 वाला है, मतलब यहाँ पे भी डबल हो रहा है, यहाँ पे भी डबल हो रहा है, तो कुछ रेशियो और ये सब कर सकते हैं हम लोग। तो बात कर लेते हैं OAB और ODC ट्राइंगल का, ठीक है, थोड़ी जगह साफ करें पहले तो। ओके, तो अब इधर पे क्या हो रहा है कि OAB और ODC को हमें कंसिडर करना है इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल ODC। तो OAB ऐसे ले रहे हैं और ODC ऐसे ले रहे हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला जो आपका ट्राइंगल है, ये वाला इसको ऐसे रखे दे रहा हूं, ताकि ये थोड़ा सा ऐसा ही दिखाई दे। फिर से देख लीजिए, इस वाले ट्राइंगल को ऐसे रखे दे रहा हूं, तो ये जो छोटा वाला रेड है वो ऐसा आ जाएगा, और लंबा वाला ब्लैक है वो ऐसा आ जाएगा, और छोटा वाला रेड ऐसा है, तो ये पॉइंट हो गया O। आई थिंक ठीक है, सही चल रहा है, ये पॉइंट है O, ये पॉइंट O है, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये पॉइंट D है, और उसके बाद ये वाला पॉइंट C है। फिर इसको हमने जोड़ दिया, ये छोटा हो गया 2 और ये बड़ा हो गया 4, ठीक है। अब आप चाहें तो इस वाले को हटा सकते हैं, भूल सकते हैं, लेकिन तब भी मैंने बचा कर रखा है। हम लोग अब इन दो ट्राइंगल को देख रहे हैं, ये और ये सेम है भाई, इसको उठा के मैंने ऐसे कर दिया है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री है, ये 90 है, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल O
AOB ही लिखें, AOB इज इक्वल टू एंगल COD। हाँ, एक बात बच्चों, सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहूंगा। कभी भी आप एग्जाम में ये मत करिएगा कि आप AOB यहां लिखें और यहां पे DOC लिख दें, समझ रहे हैं? ऑर्डर भी आप मत चेंज करिएगा। क्या मैंने बोला? यही चीज कॉन्ग्रुएंसी में भी पढ़ाई जाती है कि आप यहां AOB मतलब ऊपर से नीचे उतर रहे हैं, तो यहां भी ऊपर से नीचे ही उतरिए। इस नहीं तो आप जो सिमिलैरिटी का रूल है एक तरीके से उससे थोड़ा सा भटक रहे हैं, ताकि यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वो भी मैटर कर जाता है। कोई बहुत स्ट्रिक्ट टीचर होगा तो इस बात पे नंबर काट लेगा। दूसरा एक तरीका होता है, बहुत लोग क्या करते हैं, एंगल O इज इक्वल टू एंगल O लिख देते हैं। तो यार वो कैसे आपको पता चलेगा कि आप ये वाला एंगल O बोल रहे हैं या ये वाला एंगल O बोल रहे हैं? तो वो सब तरीके मत अपनाइए। जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ही आपको लिखना चाहिए, इज इक्वल टू ये। अच्छा, यहाँ पे 90 डिग्री भी होगा, लेकिन 90 डिग्री दिखाने और बोलने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे केवल लिख दीजिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है भाई, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये आपने बोल दिया। अब आप कोई एंगल नहीं प्रूव कर पाएंगे, यहां पे आप बोल सकते हैं AO डिवाइडेड बाई CO इज इक्वल टू 6/4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 6/4 कितना हो जाएगा? 3/2। ठीक है, फिर आप लिखिए BO डिवाइडेड बाई DO, ये कितना है? 3/2। तो अब ये और ये, ठीक है, बाई 1 और 2, AO बटे CO इज इक्वल टू BO बटे DO। तो अब इस प्रॉपर्टी और इस प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग क्या बोलेंगे? अच्छा, ये लास्ट लाइन दिख पाएगी या नहीं, देख लेता हूं मैं। आई थिंक दिख रहा है, ठीक है। लेकिन सिमिलैरिटी को प्रूव करने एक स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है ना सर? नहीं, ऐसे फिर इसीलिए तो मैं अवॉइड करता हूँ ये चीज कि भाई इंटरडिसिप्लिनरी जो चीज पढ़ाया नहीं वो चीज यूज करना मुश्किल हो जाता है। देखिए बेटा, सिमिलैरिटी में SSS टेस्ट होता है एक, उसमें तीनों साइड को रेशियो में प्रूव करते हैं, और सिमिलैरिटी में एक SAS होता है, तो उसमें क्या होगा कि इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। तो यहां पे हम लोग ने किया है भाई, ये वाली साइड और ये वाली साइड ये इंक्लूडेड एंगल, ये वाली साइड और ये वाली साइड तो वो इंक्लूडेड एंगल। तो आई थिंक हम लोग सही जा रहे हैं, है ना? समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये एंगल हम लोग ने किया और ये दोनों रेशियो ऑफ साइड लिया, तो वो उसके अंदर ही इंक्लूडेड एंगल है, तो फिर सिमिलैरिटी होल्ड करती है, उसे SAS बोला जाता है। आप एग्जाम में बस ये बोलिए, जैसे ये इसको आप A नाम दे दीजिए कंडीशन, और इसको आप B नाम दे दीजिए, तो आप बोलेंगे बाय A एंड B ट्राइंगल OAB इज सिमिलर टू ट्राइंगल ODC। ठीक है भाई, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। और ऐसा कैसे बोल सकते हैं हम लोग? बाय SAS सिमिलैरिटी टेस्ट, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। हाँ, आपकी बुक क्राइटेरियन बोली, बिल्कुल ठीक है, मैंने अपने स्कूल में टेस्ट पढ़ा था। तो SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ये आप लिखकर यहाँ पे क्वेश्चन खत्म कर देंगे। तो सेकंड पार्ट भी हम लोगों ने एक तरीके से कर लिया। अब आते थर्ड पार्ट पे। तो हाँ, तो साइक्लिक वाले में आते हैं अगर हम लोग, तो कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो जब हमने ये प्रूव किया कि ये सिमिलर हैं, जब हमने ये प्रूव किया कि ये सिमिलर हैं, तो हमारे पास एक रॉ मटेरियल वाली बात ये है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? वो दोनों एंगल इक्वल हैं, ये आप समझ पा रहे हैं या नहीं? अरे सिमिलैरिटी से हो रहा है भाई वो चीज। अच्छा, गलत तो नहीं बना दिया मैंने? चलो एक बार देख लेते हैं। देखिए ये 6 था, है ना? हाँ, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है शायद।
और ये ए है और ये बी है, ये ओ है, और जो दो छोटे ट्रायंगल बनाए थे मैंने उन्हीं को दोबारा बना रहा हूं। ये 4 है, ये 2 है, तो 4 के टिप में ये सी था और ये ऐसे आया, ये पॉइंट ओ है, ये डी है। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। ये तो मतलब सीपीएसटी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो एंगल बी और एंगल डी इक्वल है, तो मुझे यहां पे डबल लगाना चाहिए। समझ रहे हैं आप? ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? जैसे बी और डी इक्वल थे तो ये बी और डी इक्वल हो गए कि नहीं हो गए? सिमिलैरिटी की वजह से भाई। सही है बच्चों? अब आप क्या करिए, कॉर्ड एसी को कंसीडर करिए और बोलिए कि देखो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। समझ रहे हैं? फिर से बोल रहा हूं, कॉर्ड एसी को कंसीडर करिए और ये बोलिए देखिए मैंने बोला ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। आया कहां से ये? कि सिमिलैरिटी की वजह से, ये सीपीएसटी की वजह से इक्वल है। लेकिन अब क्योंकि ये इक्वल है और कॉर्ड एसी कॉमन है, देन अ सर्कल मस्ट बी पासिंग थ्रू एबीसीडी। चलिए मैं लिख ही देता हूं ये। यहां पे मैं बोल रहा हूं एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल CDO। समझ रहे हैं? और यहां पे आप आराम से CPST लिख के चले आइए और कुछ मत लिखिए। ऐसे बना देंगे तो आपको यहां ज्यादा विजुअलाइज होगा। ठीक है, अब उसके बाद ABO को हम क्या लिख सकते हैं? ABC। अरे क्योंकि सेम एंगल है, सिंस एंगल ABO इज इक्वल टू ABC, सेम एंगल। और फिर CDO को हम लोग लिख सकते हैं CDA। फिर वही बात है कि यहीं पे बड़ा रीजन लिख दो, एंगल CDO इज इक्वल टू CDA। फिर वही बोलेंगे क्या? सेम एंगल्स। अब ये दोनों बातें हो गई जब हमने कह दिया कि ABC इक्वल टू CDA, कंसिडरिंग chord AC, we can say equal same angle is subtended in the major segment। फिर से बात को समझो, मेजर सेगमेंट क्यों बोल रहे हैं? एसी जब हमने कॉर्ड बना दिया तो दो सेगमेंट जनरेट हुए, एक इधर वाला और एक इधर वाला। अच्छा थोड़ा सा मैं मतलब ये ले लेता हूं, कोई पतली पेंसिल ले लेता हूं। चलिए ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि जब आप कॉर्ड एसी को बना ले रहे हैं तो यार एक सेगमेंट इधर है और एक सेगमेंट इधर है, तो हम लोग मेजर सेगमेंट यहां इस मेजर सेगमेंट में एक एंगल बी और एंगल डी सबटेंड हो रहे हैं, जिन्हें हमने लिखा एंगल एबीसी और एंगल सीडीए। ये जब इक्वल है तो इस केस में हम बोल रहे हैं सेम एंगल इज सबटेंडेड इन द मेजर सेगमेंट, देयरफॉर ए बी डी सी आर मेकिंग, ए बी डी सी मैं लिख रहा हूं ऑर्डर की वजह से, मेकिंग अ सर्कल। या फिर उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर कॉनसाइक्लिक, हेंस प्रूव्ड। समझ गए बच्चों? समझ में आ रहा है? देखिए हमने क्या किया कि सिमिलैरिटी को यूज किया और उससे ये कंडीशन जनरेट की। उसके बाद हम लोगों ने कन्वर्स यूज किया। भाई ये वाला जो थ्योरम हम लोग करते हैं
कॉर्ड वाला, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल सबटेंडेड इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, यही तो बोलते हैं। तो उसका हमने यहाँ पे कन्वर्स यूज कर लिया और इस तरह से इसे प्रूव कर लिया। तो समझ में आ गया बच्चों आपको पूरा क्वेश्चन।